जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है, जिसे मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है। चतुर्थ अध्याय चल रहा है, जिसमें हम ऊर्ध्व लोक का वर्णन समझ रहे हैं। कितने 20 सूत्र हो गए हैं हमारे, है ना? 19 सूत्र हो गए हैं। अच्छा, ये तो हमने देख लिए थे। 3, 16, 17, 18 और 19, ये वाले हमारे लास्ट टाइम चले थे, पिछली क्लास में। और कल वाली क्लास में तो हम वो उसी का विवरण कर रहे थे। ये जो जो हमने बीच के 3 लिए ना, उसी उसी में हमारा समय निकल गया था। वो हो गए थे क्या कंप्लीट? जो छठा, सातवां, आठवां, नवा लिया था हमने, उसकी टीका हो गई थी ना कल कंप्लीट? हाँ, ध्यान है कि नहीं किसी को? हो गया था कंप्लीट? जय जिनेन्द्र दीदी, हो गया था कंप्लीट। टीका कंप्लीट हो आपने वो गई थी ना? लेशिया वाला पोर्शन छोड़ दिया था कि उसमें लेशिया का आया था ना, तो आपने कहा था अभी हाँ, लेशिया वाला सूत्र आएगा तो हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ठीक। हाँ, अभिलाषा जी, आपके यहाँ अभी कुछ हुआ है ना वहाँ, वो ज्ञानोदय वाले, दीवानगंज वाले जो वो भाई साहब थे? हाँ जी, हमारे यहाँ हमारे बड़े जो चाचा जी हैं वो शांत हो गए हैं। अच्छा, चाचा जी, इसीलिए आप जबलपुर पंचकल्याणक में नहीं मिल पाए। जी नहीं, मैं आई नहीं, मैं सागर में थी, उनके बड़े भाई सागर में है, वो शांत हो गए हैं। हम लोग हाँ, मतलब 2 तारीख से ही पंच कल्याण थे और 2 ही तारीख के दिन वो शांत हुए। हाँ, वहाँ पंचकल्याणक में खबर मिली थी, क्योंकि वो ज्ञानोदय वाले बच्चे भी थे ना वहां पर। तो वो हाँ हाँ ज्ञानोदय के कारण वहां पर भी पता चला था। जी, यही कहलाता अंतराय करने का उधर। कि मेरे तो हाँ, बिल्कुल जस्ट घर के बाजू में पंचकल्याणक हुए हैं, वॉकिंग अच्छा। डिस्टेंस पर। अच्छा, तो मैं वही मैं सोच जा रही भी थी कि नहीं अभिलाषा पाई। जी तो मिलेंगे, पर आप मिले नहीं वहां पर। तो मुझे फिर बाद में पता हाँ चला। जी। चलिए। हाँ, तो फिर ये हमारे हो गए थे, तो अब हम आगे ही बढ़ जाते हैं सीधे। एक बार 16, 17, 18 इनको एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं हम। वैमानिक देव की चर्चा है 16वें सूत्र से। वैमानिक देवों की चर्चा प्रारंभ हो गई है। है ना? तो 16वें सूत्र में तो बस यही कहा है कि वैमानिक देवों का वर्णन प्रारंभ करते हैं। मतलब वैमानिक देव जहाँ रहते हैं, जहाँ वो विमान, उनको वैमानिक कहते हैं। विमान में रहने वाले देवों को वैमानिक देव कहते हैं। फिर कल्पोपन्नाह कल्पातीताश्च, तो इसका वैमानिक देव के 2 भेद हैं, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। ऊपर यूपरी, तो ये सब 16 स्वर्ग और 9 ग्रह आदि, ये सभी ऊपर ऊपर हैं। 16वें स्वर्ग के 8 युगल, मतलब 8 8 युगल, कल चित्र में देखे होंगे आपने, वो 16 स्वर्ग, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। ये सब विमान सबसे ऊपर ऊपर हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक है, इसलिए इसे ऊर्ध्वलोक भी कहा जाता है। ये हमने शॉर्ट में देख लिया। अब इसके बाद
19वें सूत्र में वैमानिक देवों के रहने का स्थान बताया है। तो कौन से देव कौन से स्वर्ग में रहते हैं, ये पूरा डिटेल हमने कल समझ लिया था, मतलब पिछली कक्षा में समझ लिया था। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सौधर्म ईशान, सनत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्त्रार, इन 6 युगलों के 12 स्वर्गों में, आनत प्राणत इन 2 स्वर्गों में, आरण अच्युत इन 2 स्वर्गों में, नव ग्रेवेक विमानों में, नव अनुदिश विमानों में, और विजय वैजयंत जयंत अपराजित तथा सर्वार्थ सिद्धि इन 5 अनुत्तर विमानों में वैमानिक देव रहते हैं। मतलब ये जो 16 स्वर्ग है उनके तो नाम दे दिए यहाँ पर सूत्र में ही। सोधर में शान, सानत कुमार, मानत, इसमें सूत्र में दे दिए। उसके बाद नवग्रेवक विमान ऐसा लिख दिया है, नव अनुदिश विमान ऐसा भी लिख दिया है। और उसके बाद जो 5 अनुत्तर है उनके भी नाम अलग अलग दिए हैं। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित तथा सर्वार सिद्धि, इन 5 अनुत्तर विमानों में वैमानिक देव रहते हैं। है ना। अब इसकी टीका हमने वैसे तो पढ़ ली थी पहले, पर एक बार और कर लेते हैं क्योंकि हम वापस इसको कर रहे हैं। तो कौन पढ़ेगा टीका? हाँ, ललिता जी पढ़ी। जय जिनेन्द्र दीदी। ये टीका नाम नौ ग्रह के नाम में ये पढ़ना है। हाँ, यही पढ़ना है। नव ग्रहों के नाम, पहला सुदर्शन, दूसरे में अमोद, तीसरा सुप्रभ बुध, चार में यशोधर, पांच सुभद्र, छह विशाल, सात सुमन, आठ सुमन और नौ प्रीतिकर। ये नौ नव ग्रह के नाम। अर्ची, अर्ची माली, विरोचन, प्रभास, वीर, अवीर प्रभ, अवीर, अरवी प्रभ, अर्चित मध्य, अर्चिराज, अर्चिरावत और अर्चि विशिष्ट। सूत्र में अनुदिश नाम नहीं है, परंतु नवसु पद से उसका ग्रहण हो जाता है। नव और इन दोनों में सातवीं विभक्ति लगाई गई है। यह बताती है कि ग्रैविक से 9 है, जुड़े स्वर्ग है। तीसरा में स्वधर्माधिक एक एक विमान में एक एक भीड़ मंदिर अनेक विभूति सहित होते हैं, और इंद्र के नगर के बाहर अशोक वन, आम्र वन इत्यादि होते हैं। उन वनों में 1000 योजन ऊंचा और 500 योजन चौड़ा एक चैत्य वृक्ष है। उनकी चारों दिशाओं में वल्लभ का आसन, जिनेन्द्र भगवान पद्मासन, पद, गलत लिखा गया, पल्लेसान लिखा, पद्मासन जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा है। चौथे में इंद्र के इस स्थान मंडप के अग्रभाग में मानस्तंभ होता है। उस मानस्तंभ में तीर्थंकर देव जब गृहस्थ दशा में होते हैं, उनके पहने योग्य आरंभ आरंभ आभरणों आरंभों का प्रतिमय पिटारा होता है। आभरणों का पिटारा होता है, उसमें से इंद्र आभरण आभरण निकाल कर तीर्थंकर देव को पहुंचाता है। स्वधर्म के मानस स्तंभ के रत्नमयी पिटारे में भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों के आभरण होते हैं। ईशान स्वर्ग के मानस स्तंभ के पिटारे में ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकरों के आभरण होते हैं। सानप कुमार के मानस स्तंभ के पिटारे में पूर्व विजय के तीर्थंकरों के आभरण होते हैं। महेंद्र के मानस स्तंभ के पिटारे में पश्चिम विदेह के तीर्थंकरों के आभरण होते हैं, इसलिए वे मानस स्तंभ देवों से पूजनीय है। इन मानस स्तंभों के पास ही 8 योजन चौड़ा, 8 योजन लंबा तथा ऊंचा उपपाद ग्रह है। उन उपपाद ग्रहों में एक रत्नमयी शैया होती है, वह इंद्र का जन्म स्थान है। उस उपपाद ग्रह के पास में ही अनेक
शिखर वाले जिन मंदिर हैं उनका विशेष वर्णन त्रिलोक शारादि ग्रंथों में से जानना चाहिए। हाँ ठीक है। आगे। देखिए, इसमें चूंकि सूत्र में नवग्रहवेक के नाम नहीं है और नव अनिर्देशों के नाम नहीं है, इसलिए टीका में बता दिए गए हैं। और ये भी मन से नहीं बताए हैं, टीका में आगम के आधार से ही बताए। तो त्रिलोक सार नामक का जो ग्रंथ, नाम का जो ग्रंथ है, उसमें उसके आधार से यहाँ पर ये नाम बताए हैं। तो पहले 16 स्वर्गों के नाम तो सबको पता है, स्वधर्म, ईशान, सानत, महेंद्र। ये बहुत सारे लोगों को याद भी हो गए होंगे, है ना। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, ये सारे 16 स्वर्गों के नाम है। इसके बाद, इसके ऊपर, मतलब इसके बाद मतलब इसके ऊपर, तो नौ ग्रहवय के उनका क्या नाम है? सुदर्शन, अमोघ, सुप्रबुद्ध, यशोधर, सुभद्र, विशाल, सुमन, सौमन और प्रीतिंकर। ये है नौ ग्रहवयक। और नवे ग्रहवयक तक मिथ्या दृष्टि जीव जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। मतलब प्रीतिंकर विमान तक मिथ्या दृष्टि जीव जा सकता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद नौ अनुदिश है। आदित्य, अर्ची, अर्चिमाली, वैरोचन, प्रभास, अविप्रभ, अर्ची मध्य, अर्चिरार व्रत, वर्त और अर्ची विशिष्ट। ये नौ अनुदिश हैं। ठीक है, ये नौ अनुदिश के नाम है। तो इसमें एक समय दृष्टि जीव ही जाएंगे। और उसके बाद 5 अनुत्तर है। तो वो 5 अनुत्तर के नाम तो सूत्र में ही दिए हैं। कौन से हैं? विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। अंतिम विमान है सर्वार्थ सिद्धि विमान। सूत्र में अनुदिश नाम नहीं है, परंतु नवसु पद से उसका ग्रहण हो जाता है। नव और ग्रेवेयक, इन दोनों में सात्विक विभक्ति लगाई गई है। वो बताती है कि ग्रेवेयक से नव ये जुदे स्वर्ग है ना। नौ, नौ अनुदिश और नव ग्रेवेयक, दो दो प्रकार के स्वर्ग हैं, ऐसा इसमें आ रहा है। हाँ बोलिए। दीदी आपने जो नव अनुदिश के नाम बताए हैं ना, ये मेरी वाली पुस्तक में तो अलग नाम लिखे हुए हैं। क्या नाम है? मेरी वाली पुस्तक में लिखे हुए हैं आदित्य, अर्ची, अर्ची मानिनी, बैर, वैराचन, सोम, सोमरूप, अर्क और स्फटिक। अच्छा, हाँ। तो आप तो त्रिलोक सार में देख लेना, जिसमें उसमें से जो उसमें जो मिल जाए वही सही मानना। त्रिलोक सार ग्रंथ जी बहुत ठीक है। पुराना ग्रंथ है ना, तो वहां के हिसाब से जी मान। इसमें और देख लेते हैं। ठीक है दीदी। मैंने कहा मतलब शायद इनके मतलब दूसरे नाम भी हो, जैसे नरकों के भी दो नाम थे ना उसमें भी, सात पृथ्वियों के। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। दीदी नरक पृथ्वियों, मैं कहती हूँ नरक पृथ्वी के भी सात नाम थे ना, हो सकता है ये भी अलग हो। आप तो देखिए, मैं इसमें से पढ़ लेती हूँ। कल्पना बेन वाला जो वो है शास्त्र, उसमें भी त्रिलोक सार के हाँ हाँ आधार हाँ, से ही बताया है। तो इसमें क्या लिखा है वो हम पढ़ जी। लेते हैं। ग्रेवेक की बात कर रहे हैं ना हम, तो ग्रेवेक में हमने कल भी देखा था नव कि अनुदिश, दीदी नव ग्रेवेक, अनुदिश के मध्य नाम अलग ग्रेवेक है, और अधो ग्रेवियक ग्रेवेक, ये तीन हिस्सों में बांट दिया इन 9 ग्रेवेक को। तो तीन तीन बढ़ गए, है ना। अब अधो ग्रेवेक है, वो है यशोधर, सुभद्र और सुविशाल। जी। अच्छा, ये मध्य ग्रेवेक है। और अधो ग्रेवेक का कहाँ लिखा है नाम? हाँ, सुदर्शन, अमोघ और सुप्रबुद्ध, यही वाले नाम है भाई। नहीं दीदी मैं नव अनुदिश की बात कर रही हूँ, नव ग्रेवियक नहीं, अनुदिश। अच्छा, अनुदिश के, ठीक है, एक मिनट, नौ अनुदिश के भी देख। हाँ जी, अनुदिश के नाम अलग है मेरे वाले शास्त्र में। अर्ची, अर्चिमाल, वेरोचन, प्रभास, फिर आग्नेय, नैऋत्य, इन चार नहीं, अर्ची प्रभ, अर्ची मध्य, अर्चिरावर्त और अर्ची विशिष्ट, यही वाले नाम है उसमें भी। जो इसमें दिए हैं वही वाले नहीं नाम। मेरे में अलग है, हाँ, आपका कुछ मेरे अलग डिफरेंट। है दीदी।
कोई भी हो नाम, पर बात तो ये है कि सम्यक दृष्टि जीव ही जाएगा इन अनुदेश में। ठीक है। जी। और सौधर्मादिक एक एक विमान में एक एक जिन मंदिर अनेक विभूति सहित होते हैं। जितने भी विमान हैं सब में एक एक जिन मंदिर है। और जिन मंदिर ऐसे ही नहीं कि एक मंदिर जैसे हमारे यहाँ मध्य लोक में एक मंदिर है और वहां कोई जाता ना आता कैसे भी हो, ऐसा नहीं है। अनेक विभूति विभूति सहित है, मतलब पूरा साज सज्जा युक्त है। और इंद्र के नगर के बाहर अशोक वन, आम्र वन इत्यादि होते हैं। उन वनों में 1,000 योजन ऊंचा और 500 योजन चौड़ा एक चैत्य वृक्ष है। अब ये चैत्य वृक्ष, उसकी चारों दिशाओं में पल्लिकासन जिनेन्द्र देव की प्रतिमा है। तो पल्लिकासन का अर्थ मेरे ख्याल से तो पद्मासन ही होना चाहिए। पर इसको और पढ़ना, किसी के पास कल्पना बेन वाला है क्या ग्रंथ? वो तो हैंड रेस कीजिए। दीदी कल्पना बहन वाला तो जी तीन तीन उसका ही है बस। शुरू के 3 अध्याय ही है उसमें। पहले भाग में, दूसरा भाग नहीं है क्या? क्योंकि काफी मोटा है उनका। दूसरे भाग में है, दूसरा भाग में है चौथे अध्याय से। जी हाँ, दूसरे भाग में है उनके हम्म। चलिए, हाँ अच्छा, सुषमा जी के पास है। दीदी बुक तो नहीं है लेकिन पीडीएफ हैगी। पीडीएफ है तो मोबाइल में ही होगी आपके। हाँ वो तो मोबाइल में ही होगी, मतलब कहोगे तो उस पे डाल दूंगी मैं। हाँ ऐसा कर दीजिएगा आप। अभी पढ़ नहीं सकते ना, पर उस पीडीएफ में से अभी तो आप मोबाइल से ही सुन रहे होंगे ना कक्षा तो नहीं। ये। हाँ 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 दीदी नहीं पढ़ सकती। हाँ तो आप उसमें डाल दीजिएगा। और किसी के पास है जो पढ़ सके? आरती जी। हाँ दीदी, उसके आंचल के पास है। आज शायद वो क्लास में है, नहीं है। अच्छा अच्छा। छोटी वाली है ना, उसके पास है। ठीक है, तो आप लोग भी ये पीडीएफ भी डाल देंगे यहाँ से, तो उसमें से आप पढ़िएगा। और पीडीएफ में केवल आप हम्म। इतना ही डालिएगा। ये पूरी जाएगी दीदी, वो ऐसे बीच में से नहीं जाती। तो फिर तो कोई नहीं पढ़ने वाला है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ी है। हाँ पूरी जाएगी वो, पेजेस छाट ऐसे नहीं कर, जाती। पेजेस छाट कर केवल उतने उतने से डाल सकते हो आप। या तो वो आंचल स्क्रीन के शॉट पास है करते हैं। वहां पर। चलिए, इसमें पूरा जो 12 इंद्र संबंधी स्वर्ग है उसका पूरा अलग अलग वर्णन किया है। इन महलों की ऊंचाई कैसी है, फिर एक एक इंद्र का, एक एक स्वर्ग का, सोधर्म स्वर्ग है जैसे, तो इसमें 31 पटलों में 31 पटल है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें 32 लाख विमान है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और इंद्रक विमान कितने प्रकार के, तो इंद्रक विमान है वो 31 है। और श्रेणीबद्ध विमान है वो 371 है। और प्रकीर्णक विमान 31,95,598 है। हाँ बोलिए समता जी। दीदी जी कह रहे फोटो खींच के भेज देना, आप बता हाँ रहे थे ना। हाँ, वो आंचल जी है नहीं क्लास में, नहीं तो फिर वो फोटो खींच कर भेज भेज देती। अब इन सभी में, ये जितने भी विमान बताएं, इन सब में सोदर में इंद्र की आज्ञा चलती है। अंतिम 31वें पटल की दक्षिण दिशा में 18वें श्रेणीबद्ध विमान के मध्य देवों के राजा सोधर्म इंद्र का महल है। ये भी बता दिया, स्थिति भी बता दी कि सोधर्म इंद्र का महल कहाँ पे। उसके चारों ओर अन्य देवों के महल हैं। इंद्र की नगरी के चारों ओर 300 योजन ऊंचे 5 कोट हैं। प्रत्येक कोट की प्रत्येक दिशा में 100 योजन चौड़ा एक एक द्वार है। प्रत्येक पृथक प्रथम कोट के मध्य इंद्र बैठता है। उसके 33 त्रयंत्रिश देव है, 84,000 सामानिक देव, 3,36,000 अंगरक्षा देव। यहाँ समता, चंद्र, चातुर नामक 3 सभाएं हैं। इनमें से पहली अभ्यंतर, ये तो बहुत सारे वर्णन है। अब पहली सभा वाले प्रत्येक देव संबंधी 2.5 पल्ले की आयु वाली 700 देवियां हैं। दूसरी सभा वाले प्रत्येक देव संबंधी 2 पल्ले की, ये सब देवियों का वर्णन है। शोधर में इंद्र के शची, पद्मा, शिवा, श्यामा, कालिंदी, सुलसा, अंजुका, भानु, ये 8 महापट्ट देवी और 32,000 वल्लभिका देवी हैं। राजा की पटरानी के समान महापट्ट देवियां और संपूर्ण परिवार में अधिक प्यारी लगने वाली रानी के समान वल्लभिका देवी है। इनकी आयु 5 पल्ले है। प्रत्येक महादेवी स्वयं सहित परिवार की अन्य 16,000 देवियों से घिरी रहती है।
इसमें मूल शरीर सहित 16,000 विक्रिया रूप शरीर बनाने की सामर्थ्य है। सोधर्मेंद्र की बेल घोड़ा ये सब सेनाएं हैं। अभियोग जो देव है वो क्या करता है, वो ऐरावत हाथी बनता है। प्रत्येक की 600 देवी और प्रत्येक देवी स्वयं सहित छह छह देवी की विक्रिया करने में समर्थ है। इनकी आयु आधा पल्य है। सोधर्मेंद्र के सोम, यम, वरुण, कुबेर ये 4 लोकपाल है। ये जो हमने 10 पढ़े ना सामान्य भेद, वो उन सबका एक एक का डिटेल है यहाँ पर कि वो सामान्य भेद में कितने त्रायंत्रिश कैसे हैं, सामानिक कैसे हैं, पारिषद कैसे हैं, वो सब यहाँ पर बताया। तो वो आप उसमें से ही पढ़ना, क्योंकि यहाँ तो फिर बहुत सारा डिटेल हो जाएगा। और या तो आप जेएम भूगोल डिजिटल पर आप देखेंगे तो वहां पर वीडियो में पूरी बात बताया है कि इंद्र का आसन कहाँ रहता है, वो कहाँ बैठता है, उसकी सभा कैसे लगती है, उसमें पूरा समझ में आएगा आपको। बोलिए मनी जी। दीदी जय गणेश। दीदी हमें ये समझ में नहीं आया कि जो नवग्रह में आपने बताया था ना, 3 अधो, 3 मध्य और 3 ऊर्ध्व लोक ग्रह, तो ये इनसे क्या मतलब अलग अलग कैसे हैं ये 3? अधो अधो में कैसे मतलब? ऐसे उसको हिस्सों में बांट दिया है, 3 अधोग्रैवय, 3 मध्य ग्रैवय और 3 ऊर्ध्व ग्रैवय, ऐसा। तो इनमें तीनों में तो कुछ क्या समानता अधोलोक है। में थोड़ी हो? लोक नहीं, अधोलोक में थोड़ी ना है? लोक नहीं है, अधोग्रैवयक, मध्य ग्रैवयक और ऊर्ध्व ग्रैवयक, तो 3 3 के हिस्से में उसको बांटा गया है ग्रैवयक को। तीन 9 हिस्सों में। ग्रैवयक है ना, तो 3 3 3 बार करेंगे तो हाँ, कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ऐसे उसको नो हो 3 जाएंगे। में बांटा गया, मतलब 3 भाग में बांटा और गया, 3 दू- करके। अच्छा, और दूसरा ये जो पटल बताया ना आपने, पटल से क्या मतलब है पटल? जैसे पटल 31 मतलब, पटल पहले। पटल अपने को नरक हाँ। में से आया था, है ना, तो वहां भी समझा होगा हाँ वही आपने तो। कहते हैं। तो लेयर्स कहें या मंजिल कहें, वो पटल होता है। ऐसे ही वहां पर भी स्वर्ग में भी पटल है, चढ़ाई। लेयर्स, ऐसे एक के ऊपर एक मंजिल है, ऐसा। ठीक है। अब आप तो ये पढ़ना फिर। चलो, इसमें सब स्वर्गों के देवों के बारे में बताया। अब हम तो मुख्य मुख्य बात कर रहे हैं ना, तो यहीं से ही चलेंगे हम, क्योंकि इसका तो डिटेल बहुत सारा है। अब हम 20वें सूत्र पर आ जाते हैं। तैमानिक देवों में उत्तरोत्तर अधिकता, ये है हेडिंग 20वें सूत्र का। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषयो विषयतोधिकः। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि विन्द्रियावधि विषयोतधिकः, विषयोतधिकः। हम्म, सूत्र पढ़िए संगीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म स्थिति प्रभाव सुख द्युति लैश्या विशुद्धि इंद्रिया बधि विषय तो दिका। ठीक है, फिर से पढ़िए एक बार और। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लैश्या विशुद्धि इंद्रिया बधि विषय विषय तो दिका। ये दीदी ये नहीं समझ में आया, तो विशु- दिका। विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिकः। बध- तो विशुद्धि इंद्रिया बधि विषय तो दिका। हाँ, अभी देखो और पढ़ने में इजीली हो जाएगा, अगर हम इसका अर्थ समझ लेंगे तो इजी, पढ़ना इजी हो जाएगा। अर्थ देखिए इसका, आयु, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या की विशुद्धि, इंद्रियों का विषय और अवधि ज्ञान का विषय, ये सब ऊपर ऊपर के विमानों में अधिक हैं। स्थिति देखो, आप नीचे अलग अलग दिया शब्द, स्थिति,
ऊपर सूत्र में भी देखते जाना और नीचे भी देखते जाना। स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या, विशुद्धि, ये एक हुआ। फिर इंद्रिय विषय, विशुद्धिन्द्रियावधि, ऐसा है ना। तो विशुद्धि के बाद इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय और अवधि विषय, अवधि विषय, विशुद्धि इंद्रियावधि विषय, ऐसा दोनों में। तो इंद्रिय में भी विषय लगेगा और अवधि में भी विषय लगेगा। तो अधिकहा, ये अधिक अधिक हैं। अब कैसे है ये अधिक अधिक? अधिका, मतलब ऊपर ऊपर के विमानों में अधिक अधिक है। तो सबसे पहले सोधर्म इंद्र है, फिर ईशान है, मतलब सोधर्म ईशान है, उसके बाद सानत कुमार चाणक्य, महेंद्र है। ऐसे ऊपर ऊपर चाणक्य, चढ़ते जाएंगे तो अंतिम सर्वार सिद्धि आएगा, है ना। तो उस मतलब वहां तक ये बढ़ते हुए क्रम में है। क्या क्या बढ़ते हुए क्रम में है ये बता रहे हैं। सबसे पहले लिया है स्थिति। स्थिति मतलब आयु कर्म के उदय से जो भव में रहना होता है उसे स्थिति कहते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में आयु भी कह सकते हैं। मतलब इनकी आयु जो पहले स्वर्ग के देव की आयु है उससे बढ़ती हुई आयु रहेगी आगे आगे के स्वर्गों में, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में। ठीक है। दूसरा प्रभाव। तो प्रभाव का भी ऐसा ही है। प्रभाव भी दूसरे आगे आगे के स्वर्गों में बढ़ते हुए क्रम में रहेगा। प्रभाव मतलब पर का उपकार तथा निग्रह करने वाली शक्ति प्रभाव है। बोलिए शोभा जी। वो दीदी वो सूत्र पढ़ने के लिए है, हाथ रेस किया था, सूत्र पढ़ने के लिए किया था। ठीक है। प्रभाव का क्या अर्थ बताया? पर का उपकार तथा निग्रह मतलब अनुपकार। पर का उपकार तथा अनुपकार करने वाली शक्ति प्रभाव है। तो ये प्रभाव भी उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा। मतलब जैसे ऊपर के स्वर्ग है वो ज्यादा दूसरों का उपकार कर पाएंगे, उनकी मतलब उपकार करने की शक्ति रहेगी ऐसी। तीसरा है सुख। साता वेदनीय के उदय से इंद्रियों के इष्ट विषयों की अनुकूलता से सुख है। देखो यहाँ पर सुख मतलब वो आत्मा के सुख की बात नहीं है ना, वो तो अतीन्द्रिय सुख है, उसकी बात नहीं है। लेकिन जो तथाकथित सुख है जिसे संसारी जन सुख मानते हैं उस अपेक्षा से यहाँ पर सुख की बात कही गई है। तो जो साता वेदनी के उदय से जिसे हम सुख मानते हैं, साता वेदनी के उदय से इंद्रियों के इष्ट विषयों की अनुकूलता, उसको यहाँ पर सुख कहा है। यहाँ पर सुख का अर्थ बाहर के संयोग की अनुकूलता किया है। निश्चय सुख यहाँ नहीं समझना चाहिए। मतलब बाहर में साता की सामग्री मिलती है तो किसको मिलती है कि ये उत्तरोत्तर अधिक से अधिक मिलती जाती है। जितनी स्वधर्म स्वर्ग के देवों की को मिलती है साता की सामग्री, उससे कहीं अधिक सर्वार सिद्धि के देवों को मिलती है साता की सामग्री। ठीक है। द्युति शरीर की तथा वस्त्र आभूषण आदि की दीप्ति सो द्युति है, मतलब उसकी कांति, उसका क्या कहना चाहिए, कांति को क्या कहेंगे, उसका शाइन शाइन भी कह सकते हैं। तो द्युति शरीर की, और किसकी? शरीर की भी कांति ज्यादा तेज हो गई ऊपर ऊपर के स्वर्गों में। और जो उन्होंने वस्त्र और आभूषण पहने उसकी भी कांति ज्यादा ज्यादा होती जाती है ना। सर्वार सिद्धि के देवों की सबसे ज्यादा कांति रहेगी। इंद्रिय विषय, इंद्रिय द्वारा जानने योग्य पदार्थों को इंद्रिय विषय कहते हैं। इंद्रिय विषय की अधिकता भी उत्तरोत्तर अधिक रहेगी। मतलब इंद्रियों से जानने की शक्ति ऊपर के स्वर्गों में बढ़ती हुई रहेगी, नीचे के स्वर्गों की अपेक्षा ऊपर के स्वर्गों में ज्यादा रहेगी। ऐसे ही अवधि विषय, अवधि ज्ञान से जानने योग्य पदार्थ सो अवधि विषय है। तो वो तो हमने चार्ट बनाया था तब देख ही लिया था कि जो पहले स्वर्ग के देव हैं वो पहले नरक तक ही अवधि ज्ञान उनका जान सकता है। लेकिन जो उत्तरोत्तर ऐसा बढ़ता हुआ जाता है, फिर दूसरे नरक तक, तीसरे नरक तक, फिर पांचवें नरक तक, छठे नरक तक, ऐसे अंतिम में तो 14 राजू तक का अवधि ज्ञान रहता है उनको। तो अवधि ज्ञान की शक्ति भी बढ़ते हुए क्रम में रहेगी। ठीक है। अब इसी से जुड़ा हुआ 21वां सूत्र भी है, वो भी हम साथ में देख लेते हैं। वैमानिक देवों में उत्तरोत्तर हीनता, ये तो बढ़ते हुए क्रम में रहेगा। क्या क्या चीज बढ़ते हुए क्रम में रहेगी? स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या, विशुद्धि, इंद्रिय विषय और अवधि विषय, ये सब बढ़ते हुए क्रम में है। अब घटते हुए क्रम में क्या रहेगा उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनहा,
गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनः। अर्थ, गति शरीर परिग्रह और अभिमान की अपेक्षा से ऊपर ऊपर के वैमानिक देव हीन हीन होते हैं। मतलब ये सब कम कम क्रम से कम कम होते जाते हैं। सबसे पहले गति, यहाँ गति का अर्थ गमन है। एक क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र में जाना सो गमन है। 16वें स्वर्ग से आगे के देव अपने विमानों को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। ये भी अपन ने चार्ट में समझ ही लिया था कि वो अन्यत्र कहीं नहीं जाते। जो कल्पातीत वाले देव हैं वो कहीं भी नहीं जाते, अपने अपने विमानों में ही रहते हैं। शक्ति भले ही बढ़ गई हो लेकिन उनकी गति, वो अपने अपने विमानों में ही रहते हैं, वहां से कहीं नहीं जाते। तो एक क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र में जाना वो गति है, और ये कम होती जाती है। पहले स्वर्ग के देव की गति ज्यादा रहती है। दूसरा है शरीर। शरीर का विस्तार सो शरीर है, मतलब शरीर की आकार प्रकार तो ये कम होता जाएगा। मतलब पहले स्वर्ग के देवों का ज्यादा रहता है ऊंचाई वगैरह, और अंतिम स्वर्ग के देवों की कम होती जाएगी। अभी अपन शायद वो लिख नहीं पाए हैं, वो भी अपन लिखने वाले हैं अभी कि शरीर शरीर की स्थिति क्या रहती है। परिग्रह, लोभ कषाय के कारण ममता परिणाम सो परिग्रह है। ममता रूप जो परिणाम है वो उत्तरोत्तर कम होता जाता है। सोधर्म इंद्र से भी कम उसके ऊपर वाले इंद्र का रहेगा, उससे भी ऊपर वाले का और कम रहेगा। और नवग्रह एक, नव अनुदिश और 5 अनुत्तर में तो बिल्कुल ही कम हो जाता है ममता वाला परिणाम। तो ये वो परिग्रह। बाहर में देखो, बाहर में विभूति तो बहुत सारी बढ़ गई उनकी, लेकिन परिग्रह परिग्रह कम हो गया, क्योंकि ममता ही परिग्रह है। ये इसमें से विशेष बात ध्यान में रखने योग्य है। ममता परिग्रह है, और ऊपर ऊपर के स्वर्ग वाले देवों में ममता कम है, तो उनका परिग्रह कम कहा, है ना। और नीचे वाले स्वर्गों के मतलब ये सामान ज्यादा है, सामान कम है, साता के सामान कम है उनके पास, लेकिन फिर भी परिग्रह अधिक कहा है क्योंकि ममता के परिणाम उनके ज्यादा है। अभिमान, मान कषाय के कारण अहंकार को सो अभिमान है। मान कषाय किसकी सबसे ज्यादा है, तो वो भी कम होती जाती है। सोधर्म इंद्र की ज्यादा, उससे कम उससे ऊपर वालों की, उससे कम ऊपर वालों की, उससे कम ऊपर वालों की, और सबसे कम सबसे ऊपर वाले देवों की, सर्वार सिद्धि के देवों की, उनकी अभिमान नहीं रहता। मान कषाय बहुत ही कम होती है। प्रश्न, ऊपर ऊपर के देवों के विक्रिया आदि की अधिकता के कारण गमन इत्यादि विशेष रूप से होना चाहिए, फिर भी उनकी हीनता कैसे कही। सामान्य प्रश्न सबको हो सकता है। हमने चार्ट पढ़ा पढ़ा बनाया था, उसमें हमने देखा था कि सोधन में इंद्र का गमन तो कम है, पहले नरक तक ही है, लेकिन ऊपर ऊपर के इंद्रों का गमन तो बहुत ज्यादा है। तो फिर उनकी गति कम कैसे कही, ये प्रश्न है ना। सबको होना चाहिए मन में प्रश्न। उत्तर ये है, गमन की शक्ति तो ऊपर ऊपर के देवों में अधिक है, किंतु अन्य क्षेत्र में गमन करने के परिणाम अधिक नहीं है, इसलिए गमन ही ने ऐसा कहा है। क्योंकि ये तो जैन दर्शन है, यहाँ तो सारा आकलन परिणामों से होगा। ऊपर के देवों में इच्छा ही नहीं है कि मतलब वो कहीं घूमने जाए, नीचे के देवों में इच्छा रहती है कि हम वहां तक जाएं, तो उस अपेक्षा से गति कही। सोधर में ईशान के देव क्रीड़ा आदि के निमित्त से महान विषयानुराग से बारंबार अनेक क्षेत्रों में गमन करते हैं। सोधर में ईशान के देव, है ना। कुछ ध्यान आ रहा है, हमने ये पढ़ी थी लाइनें कहीं। कहाँ आते हैं ये करने, क्रीड़ा करने, सोधर में ईशान के देव। सोधर्म स्वर्ग के देव, ईशान स्वर्ग के देव क्रीड़ा करने कहाँ जाते हैं, ये कुछ ध्यान आ रहा है किसी को। आवाज आ रही है मेरी। चलो एक हैंड तो रेज हुआ है। सुलेखा जी बोलिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए। हाँ दीदी, उसमें जाते हैं ना पंच कल्याण में, जन्म कल्याण जब होता है, जब सौंदर्य मंदिर वो करता है, नृत्य करता है। हाँ, और मैंने पूछा क्रीड़ा करने कहाँ जाते हैं, मनी जी। दीदी मध्यलोक में भी तो आते हैं क्रीड़ा करने। हाँ, कहाँ पर मध्यलोक में, कहाँ, कोई नाम ध्यान है।
ये हर भाग में हाँ। रतन प्रभा पृथ्वी के खर भाग में, खर भाग और पंख भाग में। हम्म। ठीक है, देखिए और सुनते हैं। हाँ, शोभा जी बोलिए। दीदी शायद में नंदीश्वर दीप जाती है, नंदीश्वर दीप जाती है। हाँ, वो भी ठीक है। नंदीश्वर जी भी पूजा करने जाते हैं, पंच कल्याणक में भी जाते हैं। मैं ये बोल रही हूँ अपनी देवांगनाओं सहित क्रीड़ा करने कहाँ जाते हैं।